अध्याय 1407 सबसे मजबूत दो के बीच लड़ाई। सबसे मजबूत दो के बीच लड़ाई आखिरकार आ रही है। विशाल आकाशगंगा के चारों ओर कई शिष्य उत्साहित थे। यहाँ तक कि बुजुर्ग उपासक भी इसका इंतजार कर रहे थे। अगली लड़ाई कौन जीतेगा? हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला ने कहा। बिल्कुल पर्व, लेकिन ये अनिश्चित है कि विपिन उसके लिए कितनी मुश्किलें ला सकता है, एक मजबूत आदमी ने कहा। वास्तव में पर्व अन्य शिष्यों की तुलना में बहुत मजबूत है, जिसमें स्टार पैलेस के शिष्य भी शामिल है। हालांकि विपिन ने शानदार प्रदर्शन किया था, फिर भी वे पर्व से मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वे पर्व के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करेगा। बिल्कुल। बुजुर्ग डिकीन बातचीत करते रहे और लापरवाही से हंसते रहे। भीड़ में हॉल मास्टर युआन और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को आमने सामने देखा और वे दोनों एक दूसरे के मन की बात पढ़ सकते थे। सर्वोच्च महल मास्टर के अलावा केवल वे ही विपिन की रहस्य जानते थे। वे पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता था। पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता के लिए इतना शानदार प्रदर्शन करना पहले से ही उल्लेखनीय था। ये आश्चर्यजनक होगा अगर विपिन लड़ाई का दूसरा दौर जीत सके। इसके अलावा प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता के लिए युद्ध जीतना और स्टार पैलेस में शिष्यों की स्थिति को बनाए रखना एक चमत्कार होगा। लेकिन अब विपिन ने न केवल एक चमत्कार किया था, बल्कि वे दूसरे स्वर्ग में सबसे उत्कृष्ट ब्रह्मांड देवता पर्व के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर रहा था। ये उसकी उम्मीद से कहीं परे था। कोई भी शांत नहीं रह सकता था। अगर उन्हें पता चले कि प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता है, स्टार पैलेस के दूसरे स्वर्ग में शीश ब्रह्मांड देवता से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हम अभी भी नहीं जानते कि वे हमें क्या आश्चर्यचकित कर सकता है। हॉल मास्टर युआन ने विपिन की लड़ाई को देखते हुए उत्साह से कहा। विपिन अब स्टारलैंड पर पर्व के आमने सामने खड़ा था। मैंने सोचा था कि ये पंसुल या पूरब होगा जो मेरे साथ लड़ाई करने के लिए अंतिम दौर में आएगा, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। पर्व ने विपिन को एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। लेकिन मुझे उसकी उम्मीद थी, विपिन मुस्कुराया। पर्व ने अपनी अवमानना दिखाई। मुझे पता है कि तुम चेतना हमलों और फैंटम सिगोरियों में अच्छे हो, लेकिन इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। चलो मुझे अपनी सारी शक्ति दिखाओ, पर्व ने कहा। वे आत्मविश्वास से वहीं खड़ा रहा। चिंता मत करो, तुम निराश नहीं होंगे, विपिन ने कहा। विपिन ने शक्ति उत्पन्न करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें झपकाई, एक लाल रंग की प्रभा मंडल फूट पड़ी। 18 असुर नरक फिर से ये एक और 18 असुर नरक है। ये विपिन का फैंटम सिगोरिया है। वे इतना जल्दी इतने शक्तिशाली कौशल का उपयोग कर रहा था। युद्ध देख रहे कई शिष्य अपने हाथ कसने से खुद को नहीं रोक पाए। विपिन ने युद्ध में कई बार इस फैंटम सिगोरियो का इस्तेमाल किया था और कोई भी इसका विरोध नहीं कर सका। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली पंशुल और पूरब भी विपिन के इस फैंटम सिगोरिया का विरोध नहीं कर सके। इस रणनीति से विपिन ने अन्य 8 शिष्यों को हरा दिया। अब दूसरे स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांड देवता पर्व का सामना करते हुए विपिन ने शुरुआती में ही अपने कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। 18 असुर नरक खेल में आने लगे और इस बीच विपिन ने अपनी तलवार लहराना शुरू कर दिया। उसकी तलवारबाजी एक धधकती हुई चट्टान की तरह तेज थी और हिंसक थी। उसने इसे लॉन्ग गैंग मिस्ट्री लैंड में 90 साल की साधना के दौरान बनाया था। इस तलवारबाजी को फायरलाइट कहा जाता था।
वज्र। पर्व को पहले तो हमले पर आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही वे शांत हो गया। ये एक अच्छा कौशल है, लेकिन फिर भी मुझे प्रभावित नहीं करेगा। पर्व हंसा। विपिन चौंक गया। पंसुल और पूरब जैसे प्रतिभाशाली लोग भी मेरा फैंटम सिगुरिया का विरोध करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन पर्व बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। उस पल विपिन ने देखा कि पर्व एक बैंगनी नरम तलवार लहरा रहा है। आप तलवारबाजी में अच्छे हैं, मैं भी, पर्व ने कहा। बैंगनी तलवार ने शक्ति उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ये विपिन तलवार से टकराई, जिससे जबरदस्त चिंगारी निकली। विपिन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि पर्व अप्रभावित रहा। फिर विपिन ने बैंगनी तलवार की रोशनी के हमले को रोकने के लिए अपना काला कछुआ उत्पन्न करना शुरू किया, लेकिन हमले के तहत काले कछुए की शक्ति जल्दी ही समाप्त हो गई और विपिन को तुरंत पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपका बचाव बुरा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी असली शक्ति नहीं दिखाई है। फिर पर्व की आंखें चमकीली और बैंगनी हो गई। उसने फिर से एक और तलवार की रोशनी उत्पन्न की, जो पिछले वाले के समान आकार की थी, लेकिन ये बहुत अधिक शक्तिशाली और बहुत तेज थी। विपिन ने अपनी आत्मा की शक्ति उत्पन्न करके 3 राक्षसी ड्रैगन बनाए, जो पर्व की ओर दौड़े। बैंगनी तलवार की रोशनी ने एक पल में 3 राक्षसी ड्रैगन को भेद दिया और फिर काले कछुए पर फिर से बमबारी की। इस बार विशाल काले कछुए पूरी तरह से ढह गया। विपिन पर खुद भी हमला हुआ। हमला बहुत शक्तिशाली है। विपिन पर्व की महान शक्ति से चौंक गया। दूसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता मेरे काले कछुए और राक्षसी ड्रैगन दोनों को कैसे तोड़ सकता है। उसकी तलवारबाजी बेहद शानदार है। इसके अलावा उसकी दिव्य शक्ति बेहद शक्तिशाली है। ये तीसरे स्वर्ग में एक साधारण ब्रह्मांड देवता के बराबर है। विषैले कीड़े के राजा ने विपिन से कहा, जहाँ तक मुझे पता है उसने भी तुम्हारी तरह ही 3 सबसे मजबूत तलवार सिद्धांतों को मिलाया होगा। वे तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता जितना ही शक्तिशाली है। 3 सबसे मजबूत तलवार सिद्धांत, क्या ये मेरे जैसा ही नहीं है? विपिन चौंक गया। वे ब्रह्मांड देवता बन गया क्योंकि उसने 3 सबसे मजबूत तलवार सिद्धांत को मिला दिया था। इसलिए उसकी दिव्य शक्ति का विस्फोट उसी रैंक के लोगों की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। हालांकि पर्व एक व्युत्क्रम साधक नहीं था, लेकिन अगर वे वास्तव में ब्रह्मांड देवता बन जाता, क्योंकि उसने 3 सबसे मजबूत तलवार सिद्धांत को मिला दिया था, तो उसकी दिव्य शक्ति का विस्फोट अभी भी उसी रैंक के लोगों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली होगा। दूसरे शब्द में, दूसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता के रूप में वे दिव्य शक्ति के विस्फोट के मामले में तीसरे स्वर्ग में एक उन्नत ब्रह्मांड देवता के साथ समान रूप से मेल खा सकता है। इसके अलावा उसने जो गुप्त कौशल विकसित किया था, उसके पास जो खजाने थे और उसने जो अद्वितीय कौशल बनाया था, कोई आश्चर्य नहीं है कि वे 1000 साल पहले तीसरे स्वर्ग में एक सर्वोच्च ब्रह्मांड देवता के बराबर हो सकता था। अब जब 1000 साल बीत चुके हैं, तो वे और भी शक्तिशाली होना चाहिए। विपिन चौंक गए। इतनी मजबूत शक्ति के साथ ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई चाल नहीं चलता तो मैं उसका प्रतिद्वंदी होने के योग्य भी नहीं हो सकता। मुझे अपना सब कुछ दे देना चाहिए। विपिन की आंखें चमक से चमक रही थी। अगले ही पल आत्मा शक्ति की एक जबरदस्त आवेग उमड़ पड़ा। आत्मा शक्ति का स्तर पहले की तुलना में बहुत अधिक था। जब उसने आत्मा हमला किया था, बूम बूम बूम, उसकी आत्मा शक्ति पागलपन से मंथन कर रही थी और वे सभी दिशाओं, सभी शिष्यों के सामने एक विशाल सोने का दिव्य बानर बन गया, जो 300 मीटर से अधिक लंबा था।
दिव्य बानर की आंखें में सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जिस क्षण वे दिखाई दिया, वे गुस्से में दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और उसकी शक्ति, प्रभावशाली शक्ति, सभी दिशाओं में फैल गई। अचानक ब्रह्मांड ने रंग बदल दिया। टाइटैनिक स्टार के बाहर युद्ध देख रहे शिष्यों ने उस शक्ति को देखा जो सोने के दिव्य बानर ने दी थी। वे भयावित दिखे। असीम आकाश गंगा के ऊपर डिकीन बुजुर्ग भी चौंक गए। वे दिव्य बानर है। पहले काला कछुआ, फिर राक्षसी ड्रैगन, अब सबसे शक्तिशाली दिव्य बानर भी प्रकट हुआ। क्या चेतना के हेर फेर की विधि जिसे विपिन ने विकसित किया था, वे 5 जानवरों की आत्मा हेर फेर कौशल हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से। काला कछुआ, राक्षसी ड्रैगन और दिव्य बानर बिल्कुल एक जैसा है। जहाँ तक बैगनी बाघ और क्रिम्सन फिनिक्स की बात है, तो उसने अभी तक इसका प्रदर्शन नहीं किया है। इस युवक के पास आत्मा के हेर फेर की इतनी गहन विधि है। वे डिकीन बुजुर्ग अनुभवी थे। पहले जब केवल राक्षसी ड्रैगन और काला कछुआ था, तो उन्होंने इसे रहने दिया। फिर जब दिव्य बानर प्रकट हुआ, तो उन्होंने तुरंत 5 जानवरों की आत्मा हेर फेर कौशल की उत्पत्ति को पहचान लिया। बेशक वे इसे पहचान सकते थे, लेकिन वे ये नहीं बता सकते थे कि विपिन आत्मा शक्ति का उपयोग कर रहा था, चेतना का नहीं। 5 जानवरों की आत्मा हेर फेर कला मैंने उसे दी थी, हॉल मास्टर युआन ने अचानक कहा। आसपास के डिकीन बुजुर्ग ने हॉल मास्टर युआन की ओर देखा। ये युवक चेतना हमलों में बहुत अच्छा है। हालांकि वे चेतना के हेर फेर में अनुभवी था, इसलिए मैंने सिद्धार्थ से कहा कि वे उसके लिए 5 जानवरों की आत्मा हेर फेर की कला लाए। बेशक मैंने उसे यूं ही नहीं दे दिया, उसने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। हॉल मास्टर युआन मुस्कुराए। जिस कीमत का वे उल्लेख कर रहे थे, वे वास्तव में ये तथ्य था कि विपिन को दूसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता होने का दावा करना पड़ता था और स्टार की वंशावली में उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया था। हॉल मास्टर युआन की व्याख्या सुनकर डिकीन बुजुर्ग को समझ में आ गया। दिव्य बानर का प्रदर्शन करने में सक्षम होने न केवल ये दर्शाता है कि विपिन की चेतना तीसरे स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता के स्तर तक पहुंच गई है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि वे पहले से ही 5 जानवरों की आत्मा हेर फेर कौशल की महारत में महान उपलब्धि के स्तर पर पहुंच गया है। अब जब दिव्य बानर बाहर है, तो वे निश्चित रूप से शक्ति के मामले में तीसरे स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता के साथ बराबरी पर हो सकता है। ऐसा लगता है कि इस रोटेशन लड़ाई में पहला स्थान जीतना पर्व के लिए बहुत आसान नहीं होगा। एक डिकीन बुजुर्ग ने आह भरी। टाइटैनिक स्टार पर 300 मीटर लंबा सोने का दिव्य बानर ब्रह्मांड में दिखाई दिया, जबकि विपिन अपनी फीकी सुनहरी आंखों के साथ सोने के दिव्य बानर के ठीक बीच में खड़ा था। उसने अपने सामने पर्व पर अपनी नजरें टिकाई। जानलेवा इरादे की एक लहर थी जो ऊपर की ओर बढ़ रही थी। ये मज़ेदार है। पर्व की आंखों में भी रोशनी की एक चमक थी। अगले ही पल वे आगे बढ़ा और सोने के दिव्य बानर के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ में बैगनी रंग की नरम तलवार पकड़ी। बैगनी रंग की तलवार की रोशनी की एक किरण निकली और शून्य में बहते समय इस प्रक्रिया के दौरान शक्ति और आकार लगातार बढ़ता गया। ये आखिरकार सोने के दिव्य बानर तक पहुंच गई। आने वाली बैगनी रंग की तलवार की रोशनी को देखते हुए विपिन, जो सोने के दिव्य बानर के में था, उन्होंने रक्त पर्वत तलवार पकड़ ली और झूला। झूलने के साथ ही सोने के दिव्य बानर के हाथ में एक सोने की तलवार दिखाई दी। फिर इसने विपिन की हरकत की नकल की। धमाका!
एक भयानक सोने की तलवार की रोशनी लंबी बैगनी तलवार की छाया से टकराई। एक चौंकाने वाली टक्कर के बाद दो तलवार की रोशनी बिखर गई। ओह! पर्व ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराया। बुरा नहीं है। शक्ति के मामले में ये तीसरे स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता से कमजोर नहीं है, जिसने मैंने एक बार लड़ाई की थी। मुझे आश्चर्य है कि अन्य पहलू भी कैसा है। पर्व आगे बढ़ा। जैसे ही वे आगे बढ़ रहा था, एक असीम बैगनी धुंध फैलने लगी। उल्का वर्षा। वे बैगनी धुंध में बैगनी तलवार की रोशनी की किरणें उल्का पिंडों की तरह थी। वे सोने के दिव्य बानर के शरीर की ओर बरस रही थी। इतनी जल्दी? विपिन ने आतंक का चेहरा दिखाया और उसने जल्द से अपनी तलवार लहराई ताकि बैगनी तलवार की रोशनी को रोक सके। हालांकि सोने के दिव्य बानर ने विशाल शरीर के लिए उन महीन उल्का पिंड बैगनी तलवार की रोशनी को रोकना असंभव था। इसने संभवतः उसमें से केवल एक तिहाई को ही रोका। तलवार की रोशनी का बाकी दो तिहाई हिस्सा सोने के दिव्य बानर के विशाल शरीर पर बिना फिल्टर किए पड़ा। दिव्य बानर के शरीर के कुछ हिस्से बैगनी तलवार की रोशनी से छेद गए और हर जगह छेद हो गए। हालांकि इन छेदों का आत्मा शक्ति द्वारा तुरंत वापस भर दिया गया, इसलिए सोने के दिव्य बानर पर कोई असर नहीं हुआ। चेतना से बना दिव्य बानर छेदे जाने पर भी क्या वे तुरंत ठीक हो सकता है? पर्व ने आंखें मूंद ली और फिर मुस्कुराया। तो फिर ये कैसा रहेगा? पर्व का शरीर अचानक हिल गया और सोने के दिव्य बानर के बगल में आ गया। उसने अपनी बैगनी मुलायम तलवार घुमाई। तलवार की रोशनी में कोई बाधा नहीं आई और वे तुरंत सोने के दिव्य बानर के गले में घुस गई। फिर सोने के दिव्य बानर की बड़ी खोपड़ी उड़ गई। हालांकि सोने के दिव्य बानर का सिर कट गया था, लेकिन उसे ठीक होने में कुछ ही समय लगा। खोपड़ी भी बरामद की जा सकती थी। पर्व ने अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर जल्दी से उन्हें ढीला किया। हालांकि इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक चेतना की आवश्यकता होगी। हालांकि आपकी चेतना मजबूत है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहे तो आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? पर्व की आवाज़ फैल गई और सोने के दिव्य बानर में मौजूद विपिन को अचानक अजीब लगा।